प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्षमा चाहूँगी कि कुछ समय हम लोग डिले हो गए टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, पर फिर भी सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं आज के सेशन को, और स्पेशली ब्रदर आशीष को जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम आपके बीच में आ सके प्रभु की आराधना, प्रभु के वचन को लेकर, और सारी टीम मेंबर्स को जो निरंतर प्रार्थना करते हैं और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, सबको प्रभु आशीषित करे। और आज की शाम जितने देखते हैं, ये हमारी दुआ है कि प्रभु हर एक को आज के शाम छुए, स्पर्श करे और सबके जीवन में प्रभु एक बदलाव को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर आपको देते हैं पिता, ये सारे सेशन को आपके हाथ में देते हैं। सारी महिमा के योग्य आप है प्रभु, इसलिए सारी महिमा आज की शाम आपको मिलने पाए, सारा जलाल आपको मिलने पाए। यीशु, हमें से हर एक को आपके हाथ में देते पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण में लीजिए सारी बातों को, ताकि आप हम जो कुछ भी करें आपका नाम ऊंचा होए पिता। सारा आदर सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई शब्द हमारे परमेश्वर के प्रेम का डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इतना अनोखा हमारा परमेश्वर का प्रेम है, उसकी करुणा है, उसकी क्षमा है। हालेलुया। और वो अवर्णित है, उसको हम बयान नहीं कर सकते शब्दों से। इतने महान परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। आइए हम कुछ समय उसकी स्तुति करें। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल तेरा खजाना है,
मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मोती का तू दाता है, दुनिया को बता देंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने इतना हमसे प्रेम किया कि वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया। हालेलुया। हमारा नाम लेकर उसने हमें चुना है। हालेलुया। वो हमारा सब कुछ है, उसी से सब कुछ शुरू होता है, उसी से सब अंत होता है। आमेन। वो हमारा सवेरा भी है, हालेलुया, हमारी आशा भी है, हमारा सब कुछ है। आमेन। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। वो हमारी आशा है और वो हमारा भरोसा है। हालेलुया। और वो ही जीवन है। आमेन। और वो मेरा सहारा भी है। कितनी अच्छी बात है। हम मेरे साथ मिलकर आप इस बात को गा सकते हैं कि वो हमारा भरोसा है। आमेन। तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा, तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर
सबसे ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। Worship you, Lord. We just thank you, Father. We lift up your name and exalt your name, God. प्रभु आपकी तारीफ करते हैं यीशु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपके तुल्य और कोई नहीं यीशु, आपके समान कोई नहीं यीशु। हालेलुया। तो हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला परमेश्वर है पिता, हमारे साथ हमेशा रहता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्यों ना कुछ समय उसको धन्यवाद दे उसके उपकारों के लिए, उसको याद करें कि उसने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमें बचाया, हमें छुड़ाया, अपने गले से लगाया। हालेलुया। कितना प्रेम करने वाला, मोहब्बत से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We worship you, Lord, Master. We thank you, Father. We thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, जो सदा के लिए तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, हाँ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, हाँ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आज की शाम हालेलुया प्रभु से कहें, अगर आप थकित हैं, निराश हैं, आपसे कुछ नहीं बन पड़ता है, आप प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु तू मेरा बल है और तू तो मेरी कमजोरी में अपने बल को सिद्ध करता है, हालेलुया अपनी ताकत को सिद्ध करता है। आमेन। इसलिए आज की रात मैं कहती हूँ प्रभु तू मेरा बल है और तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आमेन। अगर तू साथ है प्रभु तो कोई फिक्र नहीं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब वचन में जाते अपने आप को तैयार करें कि प्रभु अपने सामर्थी वचनों के द्वारा आज की शाम हमसे मनादी करे, हमें छुए, हमें स्पर्श करे। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन पुराना सा ना रहे। आमेन। प्रेज गॉड। यदि आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की एक योजना में हम अभी तक इस जगह पर मौजूद हैं। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। मैं इस बात को समझता हूँ कि काफ़ी समय बीत गया है, पर जल्दी से जो बातें प्रभु ने मेरे दिल में हम सब के लिए रखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको बहुत सारी चिंताएं सता रही होगी, पर यदि आप ज़रूरतमंद हैं और यदि आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आपने प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना के निवेदन को रखा है और आप अपने जीवन में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए रखे हैं, तो मेरे प्रियो यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हम सब से कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा चमत्कार है जो चारों सुसमाचार में देखा गया है। हालेलुया। और इस चमत्कार को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे और आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है।
अक्सर जब हम छोटे थे और संडे स्कूल में जाया करते थे तो इस कहानी को हम सुना करते थे। और इसको जब भी हम इसको पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम शायद ये कहते हैं कि अरे ये बच्चों की कहानी है, परंतु इस छोटी सी कहानी से प्रभु मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। ओके, ये जो कहानी है या ये जो घटना बाइबल में घटी है जिसका जिक्र चारों सुसमाचार में है, वो है 5,000 को प्रभु यीशु मसीह रोटी और मछली को खिलाता है। हालेलुया। ये एक ऐसा चमत्कार है जो चारों सुसमाचार में हमको देखने को मिलेगा। ये चमत्कार इस बात की याद भी मुझे और आपको दिलाता है कि प्रभु ना सिर्फ हमारी आत्मिक बातों की परवाह करता है, परंतु हमारी भौतिक जरूरतों की भी वो चिंता करता है। हालेलुया। भीड़ में से किसी ने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें खाना खिलाना है, प्रभु आप हमें कुछ खिलाइए, हमें बहुत भूख लग रही है, परंतु यीशु के दिल में ये विचार आ गया था कि ये लोग जो मेरे पीछे चल रहे हैं इनको मुझे कुछ खिलाना है। अगर आज आप यीशु के पीछे चलते चलते थक गए हैं तो विश्वास करिए कि यीशु मसीह के अंदर ये ख्याल ऑलरेडी आ चुका है कि वो आपको भूखा वापस लौटने नहीं देगा। हालेलुया। हम इसमें से कुछ छोटी छोटी बातों को निकाल करके बीन करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले अगर इस चमत्कार के बैकग्राउंड को मैं आपको बताऊं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो चेले हैं उनको एक मिशन पे भेजा गया था कि आप सुसमाचार सुनाएं और जिनको चंगाई की जरूरत है आप चंगाई की प्रार्थना करें। और अब ये जो चेले हैं ये यीशु मसीह के पास लौट आए थे। वे अपनी कहानियां जो जो उनने करा और जो जो उनने कहा उन सारी बातों की जो चर्चा है वो यीशु मसीह से कर रहे हैं। और यीशु मसीह देखते हैं कि जो चेले हैं वो बहुत थक गए हैं, यहां तक कि भीड़ इतनी आ रही जा रही है कि उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो खाना खा सके। यीशु मसीह को ये आभास हो गया कि अब मेरे लोगों को, मेरे चेलों को आराम की जरूरत है। और वो कहता है कि हम किसी अलग एकांत जगह पर चलते हैं, एक एकांत स्थान पर जाकर के हम विश्राम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और तुम्हारे पास खाने का समय भी नहीं है। हालेलुया। एक और घटना इस घटना से पहले घटी है और वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है और यीशु मसीह अपने चेलों को अलग लेकर के जाना चाहते हैं। अब यहां पर हम 3 लोगों को देखते हैं। हालेलुया। एक वो है जो उसके चेले हैं, नंबर 2 यीशु मसीह है और नंबर 3 जो है वो एक भीड़ है। 3 कैटेगरी यहां पर हम देखने को हम पाते हैं। उसके चेले, सबसे पहले अगर चेले के बारे में देखेंगे तो चेले बहुत थके हुए हैं, अब उनको मिनिस्ट्री करना अब नहीं है, अब वो रेस्ट चाहते हैं और यीशु मसीह इस बात को समझता है। हालेलुया। एक बहुत ही प्रेमी पिता के समान यीशु मसीह उनकी सारी बातों को सुन रहा है। प्रभु आज हमने ना इस व्यक्ति के लिए दुआ करी, प्रभु हमने ये प्रचार किया और आपको मालूम प्रभु ऐसा हुआ है। और एक बहुत ही प्रेमी दयालु पिता के रूप में यीशु मसीह वहां बैठ करके उनकी सारी बातों को सुन रहा है। आज यदि आप थक गए हैं तो अपने कमरे में जाकर के अपने दिल को उसके सामने उंडेल दो, क्योंकि वो आपकी बातें पेशेंटली और प्रेम भरे हृदय से वो सुनने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप थक गए हैं चिंता मत करो, क्योंकि एक व्यक्ति है जो अपना कंधा आपको देने के लिए तैयार है और आपकी दिल की सारी बात सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। ना सिर्फ वो बातों को सुनता है परंतु उसको आभास हो गया है कि अब मेरे चेलों को कुछ चैन चाहिए, उसको आभास हो गया है। हालेलुया। दूसरे व्यक्ति की तरफ हम मुड़ते हैं, है ना, और वो है यीशु मसीह। वो हर एक व्यक्ति की जरूरतों के प्रति जागृत है। वो समझता है
कि आपको स्पिरिचुअल फूड भी चाहिए, आपको भौतिक फूड भी चाहिए। वो हमारी जरूरतों से भली भांति वाकिफ है। वो ऑल एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल ही नहीं है, परंतु हमारी भौतिक जरूरतों के प्रति वो जागृत है। वो जानता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए। चेलों ने पता नहीं बोला कि नहीं बोला, परंतु यीशु मसीह समझता था कि इन लोगों को अब रेस्ट चाहिए। हालेलुया। जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप करते करते थक गए हैं, यीशु मसीह इस बात को जानता है, आपको रेस्ट चाहिए। हालेलुया। वो कहता है, वो प्रबंध करता है कि चलो हम कहीं दूर जाते हैं, थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। हालेलुया। ना सिर्फ वो हमको देखता है, जो चेले हैं उनकी परवाह करता है, परंतु वो भीड़ की भी चिंता करता है। अगर आप इन चारों इस घटना को चारों सुसमाचार में देखेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि चलो हम नाव पे सवार होकर के हम एक दूसरी जगह पे जाते हैं। उस जगह का नाम बेतसैदा है। हालेलुया। जो बेतसैदा का नाव के द्वारा जो रास्ता है वो लंबा है, परंतु यीशु मसीह चाहता है कि उसके जो चेले हैं वो उस बोट के सफर को तय करें। पर यहां पर एक पब्लिक है, और पब्लिक जो है वो एक्साइटमेंट के अनुसार चलती है। जहां पर एक्साइटमेंट होगा वहां पर भीड़ की भीड़ पहुंच जाएगी। हालेलुया। अगर आप एक ऐसा कन्वेंशन करेंगे जहां पर आपको सुबह दोपहर शाम खाना मिलेगा, या आपको सुबह दोपहर शाम चंगाई की प्रार्थना की जाएगी, छुटकारे की प्रार्थना की जाएगी, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखे जाएंगे, आपको वहां पर भीड़ अवश्य दिखाई देगी। हालेलुया। इस भीड़ ने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा था। जैसे ही उनको पता चला कि यीशु मसीह इस जगह पर है, भीड़ की भीड़ आ गई। तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बोट पे सवार होकर के बेतसैदा को जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि वो पैर पर होकर के पैदल चल करके, वहां पर एक जगह लिखा है कि वो दौड़ करके यीशु मसीह से पहले बेतसैदा को पहुंच गए। यीशु मसीह बोट से उतर रहा है, परंतु एक भीड़ उसका इंतजार कर रही है। बाइबल में लिखा है कि उसने भीड़ को रिसीव किया। हालेलुया। उसने उनको भगा नहीं दिया। उसने उनसे ये नहीं कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम बाद में आना, अभी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे चेले बहुत थक गए हैं। ऐसा उसने नहीं किया। परंतु ये बात हमको सिखाता है, वचन हमको सिखाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। यीशु मसीह हर समय अपने लोगों के लिए अवेलेबल है। अब हम इस चमत्कार की ओर चलते हैं, और वो चमत्कार है 5000 लोगों को अद्भुत रीति से खाना खिलाना। हालेलुया। पर आपको मालूम है, इसकी जो शुरुआत है वो यीशु मसीह के हृदय में जो तरस है उससे शुरू होती है। हालेलुया। यीशु मसीह की विशेषता है कि उसके तरस, जब वो जो तरस उसके दिल में है, तो वो तरस समय को नहीं देखता है, वो तरस शरीर की थकान को नहीं देखता है। उसके अंदर जो तरस है वो उसको प्रभु की महिमा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई सी भी ऐसी बात नहीं है जो उसके तरस को रोक सके। हालेलुया। आज आपको और मुझको शायद ऐसा महसूस होता होगा कि पता नहीं हमारी कौन चिंता करता है, हमारा ख्याल किसको है, कौन है जो हमारी सुधि ले सकता है। परंतु एक है, और उसका नाम यीशु मसीह है। सबसे पहले जो चमत्कार की शुरुआत होती है वो ये है कि यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आ गया। हालेलुया। उसको भीड़ पर तरस आ गया, और उसने सोचा कि नहीं, मुझे अब भीड़ को टेंड करना है। उसके मन के पीछे ये ख्याल था कि चेले थक गए हैं, पर नहीं, उसको भीड़ पर तरस आ गया। वो भीड़ को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो कहता, वचन में लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसने कहा कि ये ऐसे लोग हैं, एक ऐसी भेड़ है जिनके पास कोई शेपर्ड नहीं है, जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है जो इनकी सुधि ले सके, इसलिए मैं इनकी सुधि लूंगा। उसने अपना इंट्रोडक्शन उस भीड़ को दिया कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, चाहे मैं थक क्यों ना गया हूं, चाहे ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि नहीं, परंतु मेरे अंदर जो तरस है वो मुझे विवश कर देता है कि मैं भीड़ के लिए कुछ करूं।
हालेलुया। उसने आज आपको त्याग नहीं दिया है। वो शांत है पर फिर भी उसके भीतर एक तरस है। हालेलुया। यू नो, तरस का जो इंग्लिश शब्द है वो कंपैशन है, और ये जो कंपैशन कम और पैशन से मिलकर के बनता है। कम मतलब सेम, पैशन मतलब वही फीलिंग। जो फीलिंग आपको है वही फीलिंग उसको है। आपको पेन है तो वो आपके पेन को फील कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो एक तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह तरस से भरपूर है। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके दुख और क्लेश को देख करके आपके पास से गुजर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। बरतिमई ने उसको चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। 3 बार बुलाया, पर जब तीसरी बार उसने बुलाया उसके कदम रुक गए। यीशु मसीह आगे नहीं जा सका क्योंकि उसके भीतर का जो तरस था उसने उसको विवश कर दिया। आज आपकी जो परेशानियां हैं, आज आपकी जो कठिनाइयां हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु आपको बाईपास करके चले जाए, बाद में मिलते हैं ना, क्योंकि वो तरस से भरपूर है। हालेलुया। हर चमत्कार की शुरुआत इस बात से होती है, यीशु मसीह के अंदर जो तरस है। हालेलुया। बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो प्रेरित लोग वो जाते गए और सुसमाचार सुनाते गए और यीशु मसीह चंगा करते गया। क्यों? क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज शायद शैतान हमारे कान में आकर के बोल रहा है कि अरे तेरी कोई सुनने वाला नहीं। आप यीशु मसीह के नाम से उसे कह दे कि शांत हो जा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह तरस खाने वाला है। हालेलुया। वो आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। चमत्कार की शुरुआत यीशु मसीह की तरस से होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु मसीह के हृदय से उस तरस को नहीं निकाल सकते। आज भी जैसा वो पहले तरस खाता था वैसा आज भी वो तरस खाता है। हालेलुया। आप और मैं जो सेवकाई करते हैं, बिना तरस के जो यीशु मसीह से दिया जाता है, हम उसकी सेवकाई नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर तरस है तो हम राइट कैंडिडेट हैं यीशु के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। लोग उसके पीछे बेथसेदा तक पहुंच गए। बेथसेदा में भी वो मार्केट प्लेस में नहीं था, वो एकांत एक पहाड़ पे चला गया। वहां पर भी जो भीड़ है वो आ गई। अब सवाल ये उठता है कि किन पर उसने तरस खाया? यही वो भीड़ थी जो पैदल अपने शहर को छोड़ दी। जो जिनके पास काम होगा उन्होंने कहा कि अरे भाड़ में जाए कार, जो भी काम होगा हम उसको अलग करते हैं, हम जाएंगे यीशु के पीछे। हालेलुया। क्योंकि उनकी नीड इतनी ज्यादा थी, वो उसके पीछे पीछे पैदल चले गए बेथसेदा तक। बेथसेदा मार्केट में नहीं, परंतु एक ऊंचे पहाड़ पे जहां पे कोई नहीं होता है, वहां तक वो अपने बच्चे पत्नी जितने भी जो भी होंगे बीमार होंगे उनको कंधे पे उठा करके वो उसके पास उस पहाड़ पर चले गए। ऐसे लोगों के ऊपर यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने उनके ऊपर तरस खाया। आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। कौन से लोग जो बिना दिन रात देखे, बिना अपने काम और बिना किसी बात की परवाह किए यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनके ऊपर उसने तरस खाया। और वहां पर लिखा है कि उन्होंने उनको राज्य के सुसमाचार के बारे में बताया और जितनों को चंगाई की जरूरत थी उनको चंगाई दी। जो जरूरत, जो पेन एक व्यक्ति को उस भीड़ में महसूस हो रहा था, वो यीशु मसीह ने फील कर लिया, क्योंकि वो तरस खाने वाला यीशु है। हालेलुया। आप भीड़ में खड़े होंगे, हो सकता है कि आपके करीबी रिश्तेदार आपके पेन को समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आपके बहुत निकटतम रिश्तेदार होंगे जो आपके पेन को समझ नहीं पाते, परंतु एक है
जो आपके दिल की बात को महसूस कर लेता है, और वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज की शाम उसने आपको नजरअंदाज नहीं किया है। आज की शाम वो आपके पास से होकर के गुजर नहीं गया है, परंतु वो आपके लिए कुछ अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, अगर आप विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? चमत्कार की शुरुआत कंपैशन से होती है, और यीशु मसीह कंपैशनेट है। वो आपके निकट है, आपके करीब है, और उसके दिल में कंपैशन की कमी नहीं हुई है। उसके हृदय में तरस जो है वो कम नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, जब वो तरस से भर आता है, भीड़ ने उसको नहीं बोला कि प्रभु हमको खाना खिला, हम बहुत थक गए हैं, परंतु वो भांप गया और उसने कहा अपने चेलों से, तुम इनको खाना खिलाओ। हालेलुया। चेले आए और कहने लगे, प्रभु ये जगह सुनसान है, आसपास कुछ प्रबंध नहीं है, अब टाइम बहुत लेट हो चुका है, लोगों को भेज दे, ये अपना प्रबंध अपने आप करें। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुम इनको खाना खिलाओ। चेले बोलते हैं, प्रभु कहां से खाना खिलाएंगे? 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए काफी नहीं होगी, और मिलेगी भी तो थोड़ा थोड़ा ये खा पाएंगे, इनके लिए काफी नहीं होगी, इनको भेज दे। पर यीशु कहता है, नहीं, तुम इनको खाना खिलाओ, प्रबंध तुम करो। जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये ऑर्डिनेशन है, उनके ऊपर ये नियुक्त किया गया है कि तुम प्रबंध करो। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो सुपरनैचुरल प्रबंध है उसको करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह आज किसी से कहना चाहता है कि उस सुपरनैचुरल में चलने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। तू मेरे पीछे चल रहा है, हालेलुया, प्रबंध तुम करो। ऐसे अनेक लोग हैं जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, जरूरतमंद लोग हैं, प्रबंध तुम करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कंपैशन है, गुड, प्रबंध तुम करो। थैंक यू जीसस। हो सकता है कि आप एक ऐसे जन हैं जो बोल रहे हैं कि प्रभु बहुत देर हो चुकी है, यहां पर मदद मिलने की मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है, परंतु आज यीशु कहता है, नहीं, प्रबंध तुम करो। हालेलुया। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पे कोई दुकान नहीं है, जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उस जगह पर यीशु मसीह कहता है, तुम यहां पर करो। हालेलुया। अगर आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, असंभव असंभव दिख रहा है, यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी जगह पर आपके लिए प्रबंध करेगा। आपका जो चमत्कार है, आपका जो सुपरनैचुरल प्रोविजन है, वो इस एकांत और सुनसान जगह पर प्रभु ने नियुक्त किया गया है। हालेलुया। आपको नहीं दिख रहा, परंतु यीशु को मालूम है कि वहां पर क्या होने जा रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, निराश ना हो, निराश नहीं हो। अपनी उम्मीद और अपनी आशा को नहीं खोना, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर यीशु मसीह चमत्कार करने को जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे बहुत लेट क्यों ना हो जाए, फिर भी यीशु मसीह उस अद्भुत अलौकिक प्रबंध को करने जा रहा है। अगर ये एक सुनसान जगह हो, कुछ भी ना हो, वहां पर वो करेगा। अगर यीशु आपके संग है, सब कुछ संभव है। बाइबल में बताती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर सिर्फ घास थी और कुछ नहीं था, परंतु वो घास भी काम की थी। आमीन। घास भी काम की। ऐसी जगह पर यीशु मसीह चमत्कार करने जा रहा है। यीशु मसीह के जो चेले थे वो भाग जाना चाहते थे, जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। वो कहते थे कि प्रभु लोगों को भेज दे,
इनको विदा कर, ये अपना प्रबंध खुद करें। परंतु यीशु कहता नहीं, प्रबंध तुम करो। हालेलुया। वो अपने चेलों की मानसिकता को तैयार कर रहा था मिरेकल के लिए। नंबर 1 कंपैशन है। नंबर 2, ऐसा मत कहो कि यहां कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, यहां पर हो सकता है। अगर यीशु मेरे संग है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वो आपको एक ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर लेकर के आया है, क्योंकि वो अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाना चाहता है। हालेलुया। अगर शहर में रोटी मंगवाते जो सब अवेलेबल है, तो उसमें प्रभु की क्या महिमा। परंतु अगर जंगल में रोटी आ रही है, तो इसमें प्रभु की महिमा है। हालेलुया। निराश मत होइए। आमेन। चलिए, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है, उनके माइंड को वो तैयार कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि असंभव है, तो अब बोलना शुरू कर दीजिए, नहीं, संभव है। ओके, जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अंद्रियास है। अंद्रियास, देखो भाई क्या है। अंद्रियास जाता है भीड़ में और देखता है कि प्रभु 5 रोटी और 2 मछली है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 5 रोटी और 2 मछली भी हैं और सामने आपके पास 5000 प्लस की क्राउड है, नो प्रॉब्लम। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। वो एक मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है। यीशु मसीह मल्टीप्लाई कर सकता है। जो कुछ भी हमारे पास है उसको वो मल्टीप्लाई कर सकता है। ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रभु यीशु मसीह मल्टीप्लाई कर सकता है। यीशु है तो संभव है। हालेलुया। ओके, लॉजिकली सोचना बंद करें, शारीरिक रूप से सोचना बंद करें, परंतु आत्मिक रीति से सोचना हम शुरू करें। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, असंभव को हटा दीजिए। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। कैंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, यीशु के लिए संभव है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब ठीक कर सकता हूं, नहीं। मुझे ये मालूम है जो यीशु मसीह मेरे संग है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया। कोई सी भी बीमारी हो, यीशु के लिए संभव है कि वो उसको ठीक कर सकता है। कोई सी भी परिस्थिति हो, यीशु के लिए संभव है कि वो उसको ठीक कर सकता है। आमेन। अपने माइंड को हम चेंज करें, शिफ्ट करें। ओके, तो हमारे पास कंपैशन है, हमारे पास तरस है, हमने अपने माइंड को भी चेंज कर लिया है। हम अविश्वासी नहीं हो रहे हैं, हम विश्वासी बन रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यह संभव है। अब इसके आगे क्या है। हालेलुया। आपने ये भी रियलाइज कर लिया, आपने ये भी जान लिया कि यीशु मेरे संग है, और जब यीशु मेरे संग है तो सब कुछ पॉसिबल है। यीशु मसीह अगला कदम सिखाते हैं। वो कहते हैं लोगों को घास पर बैठाओ। अगर आप और मैं वहां होते, प्रभु जी पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, हमारे पास खाना नहीं है, उसके कान में आकर के बोला होगा कि आप बिठा रहे हो, कहां से रोटी लेकर के आएंगे। परंतु यीशु ने कहा उनको बैठाओ, उनको तैयार करो रिसीव करने के लिए। यह एक स्टेप ऑफ फेथ है, स्टेप ऑफ फेथ है। यदि आप चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं तो विश्वास का कदम उठाएं। मैंने सुना था कि एक लेडी के पैर खराब हो गए थे, वो जूते नहीं पहन सकती थी, परंतु उसने सुना कि कहीं मीटिंग हो रही है, तो वो सबसे पहले एक दुकान गई, एक नई जोड़े जूते खरीदे और तब जाकर के वो मीटिंग में गई। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं निश्चित ठीक होकर के लौटूंगी। ये उसका फेथ स्टेटमेंट था। आपको मालूम है एलिया ने अहाब राजा से कह दिया कि जाओ जाके खाओ पियो, क्योंकि मैं एक भारी वर्षा की सनसनाहट को सुनता हूं। कभी डाउट आया होगा कि प्रभु कभी नहीं हुआ तो? मैं तो राजा को बोल रहा हूं खा पी, और जब अगर नहीं हुआ तो ये लोग बहुत मुझे पीटेंगे। पर नहीं, फेथ एक्सपेक्ट्स द इम्पॉसिबल। क्या आपने वो विश्वास का पहला कदम उठाया है? मैंने एक प्रीचर के बारे में सुना था, हाई फीवर, मीटिंग लेने जाना है,
परंतु उसने कहा कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि यदि तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वचन पर मैं अटल हूं, मैं इस वचन को ले रहा हूं अपने जीवन में। उसका बॉडी तप रहा था फीवर से, परंतु बड़ी मुश्किल से वो अपने बेड से उठा, रेंगते रेंगते आईने के सामने गया, शर्ट पहनी, पैंट पहना, टाई लगाई। जब तक वो तैयार हुआ, बाय फेथ उसका जो फीवर था वो डाउन हो गया। उसने फेथ का कदम उठाया। हालेलुया। यहां पर एक सावधानी कि फेथ आप किस चीज पर रख करके प्रभु यीशु मसीह के जिंदा वचन, उसके रेमा वचन को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जरूर करें। हालेलुया। जो आपको प्रभु की पवित्र आत्मा की गाइडेंस न हो तब न ले। एक कहानी ऐसी भी है कि कुछ प्रभु के लोग थे, वो किसी मीटिंग में जा रहे थे, बड़े धर्मी लोग थे, पर रास्ते में एक बहुत ही तेज फ्लोइंग जो नदी थी वो आ गई, क्रॉस नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने पतरस से कहा था पानी पे चलने को आ, तो वो आ गए, वो पानी पे चला। हमें भी विश्वास है, वो पानी में कदम रखे, नदी में बह गए, क्योंकि वो जो वचन उनके लिए उस समय के लिए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का स्टेप उठाना हमारी जिम्मेदारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बर्तिमई सड़क के किनारे बैठा था, अंधा था, उसके ऊपर एक चादर थी। जब यीशु ने कहा आ, उसने चादर फेंक दी। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि अब मुझे इस चादर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये गंदी और धूल से सनी हुई चादर की जरूरत अब मुझे नहीं है। विश्वास का कदम। उसने ये नहीं सोचा अरे इस चादर को देख करके तो लोग मुझे भीख देते हैं, अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो फिर चादर को मैं कैसे फेंक सकता हूं। नहीं, बाय फेथ ही थ्रू दैट। उसने अपने गारमेंट को जो अंधेपन की जो सिग्निफाई करते हैं उसको उठा के फेंक दिया, बाय फेथ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। मालूम क्या? ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो ये है, जो रोटी और मछली उसके हाथ में आई, उसने अपनी नजरें ऊपर स्वर्ग की ओर करी और पिता को धन्यवाद दिया। फेथ का दूसरा कदम। रोटी थी क्या? नहीं थी। प्रकट हो गई क्या? नहीं हुई। बट बाय फेथ उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसको मालूम था ऐसा हो नहीं सकता कि जब मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर कर रहा हूं तो ये रोटी मल्टीप्लाई ना हो। ये उसका फेथ था। हालेलुया। और उसने ये नहीं टेंशन नहीं किया कि पता नहीं क्या होगा, नाक कट जाएगी ना। उसको पक्का यकीन था और उसने पिता को धन्यवाद किया। थैंक यू, थैंक यू जो होने वाला है। एडवांस में थैंक्स बोलना शुरू किया। आज आप कहीं अटके हैं, प्रभु के अद्भुत प्रोविजंस के लिए उसको धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद देना हमारे चमत्कार को अट्रैक्ट करता है। मुझे याद आता है कि 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। जा रहे थे, रास्ते में ठीक हो गए। एक व्यक्ति वापस लौटा और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, उसके पैरों पे गिर गया। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अरे विश्वास तो पहले, चंगा तो पहले ही हो गया था, बाद में क्यों बोला? उसके पास एक परमानेंट ब्लेसिंग आ गई थी, क्योंकि उसके पास एक धन्यवादी हृदय था। आज आप किसी जरूरत में हैं, बाय फेथ प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि धन्यवाद जो है वो प्रभु की कृपा, प्रभु के तरस को अट्रैक्ट करता है। बाय फेथ, बिना विश्वास के हम पिता को, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये हमारा जो विश्वास है वो एक चेक के समान है। आप जाकर के उसे स्वर्ग के काउंटर पे आप देते हैं।
हालेलुया। स्वर्ग के काउंटर पे आप देते हैं, जो आपने लिखा है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। यू नो, जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। दो महान हस्तियां यीशु मसीह के पास आई। एक था सूबेदार, वो यीशु मसीह के पास आया, बोला मेरा जो दास है बीमार है, तू यहीं पे खड़े खड़े होकर के बोल दे, वो वहां पे चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा वाह क्या बढ़िया फेथ है, तेरे विश्वास के अनुसार हो। वो दास जो है उसी समय उस दूसरी जगह पर चंगा हो गया। उसके बाद एक विश्वासी पास्टर साहब आए, आराधनालय का सरदार आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे पक्का यकीन है कि यदि तू मेरे घर पर आएगा और मेरी बेटी के सर पर हाथ रखेगा तो निश्चित वो चंगी हो जाएगी। अब ये उसका फेथ था, इसलिए यीशु मसीह को उसके घर तक चल के जाना पड़ा, उसकी बेटी को छूना पड़ा, तब जाकर के बेटी उठी। जो विश्वास करोगे वो पाओगे। आमीन। हालेलुया। आज आपने आपके विश्वास के चेक पर क्या लिखा है? छोटी सी बात पर या बड़ी बात पर? आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं फिर आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, यीशु मसीह तरस से भरपूर होकर के आपके वो फेथ स्टेटमेंट को देखना चाहता है कि आपने उस फेथ स्टेटमेंट पे क्या लिखा है। छोटी बात, बड़ी बात। उसने तो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दिया। आपके लिए भी कर सकता है। अपनी आंखों को, जहां कहीं पे भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, व्हाट इज योर फेथ स्टेटमेंट? हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है, वो प्रभु यीशु मसीह आपके संग भी है। जो वो मेरे लिए कर सकता है वो आपके लिए भी कर सकता है। जो उसने उस भीड़ के लिए किया उससे बढ़ करके आपके लिए कर सकता है। विश्वास, आपने उस चेक पर क्या लिखा है? हालेलुया। आई थिंक दूसरा पत्रस है शायद, या पहला पत्रस पहला अध्याय 3 आयत में ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है उसने हमें दे दिया है। 2 बातें कह रहा है, जीवन और भक्ति। भौतिक जरूरत के लिए भी और स्पिरिचुअल जरूरत के लिए भी उसने हमारे लिए सब कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए जो हमें जरूरी है। हालेलुया। उसने हमारे लिए ऑलरेडी रख दिया है, ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। अपने फेथ को लेके जाओ। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो। ढोल मत दो, दूसरों पे मत ढोलो कि भाई तुम अपना प्रबंध अपने आप कर लो। नहीं, योर रिस्पॉन्सिबल। अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। हालेलुया। प्रभु के हाथ में दे दो। जो कुछ भी आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दो और धन्यवाद करो। विश्वास करो कि प्रभु जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन सच्चा है, अटल है। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर तेरे वचन का एक अक्षर भी प्रभु इधर उधर नहीं होता। जो तूने वादा किया है वो टलता नहीं है। प्रभु आज प्रभु यदि कोई प्रिय व्यक्ति इस समय कोई बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है, बीमारी में हो, आर्थिक तंगी में हो, संकट में हो, मानसिक क्लेश में हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम धन्यवाद देते हैं कि तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। और आज यदि वो व्यक्ति प्रभु सच्चे मन से पुकार रहा है तो तेरा तरस उसके ऊपर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है और वो चमत्कार की तैयारी उस व्यक्ति के जीवन में शुरू हो गई है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और जब वो विश्वास से प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहा है उस अलौकिक प्रबंध के लिए, तो माहौल इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलना शुरू हो जाए। वो अपने अद्भुत अलौकिक चमत्कार को रिसीव करना शुरू हो जाए। हालेलुया।
क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं, विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।